अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा शनिवार को पुलिस थाना परिसर में सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा व पुलिस कर्मियों का स्वागत किया गया। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट अरे रुको दादा, माला लो। कौन माला कौन बिना चल माला समय के हिसाब से 3 चलो पलंगे जी उस साइड हो जाता। ये ईश्वर भैया भी खड़े, इनको पिनाओ पिनाओ। नीलेश इधर देखो, नीलेश जी। आइए सर। थैंक यू। अपनी समस्या के लिए आते हैं, लेकिन आज पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से नागदा में सुरक्षा और अन्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर सब लोगों का सम्मान करने आ रहे हैं। मैं सभी पुलिसकर्मियों साहब लोगों का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं नागदा नगर में, जो आपने एक सुरक्षा चक्र। आज व्यापारी महासंघ नागदा व्यापारी संघ द्वारा सीएसपी साहब मनोज जी रत्नाकर, टीआई साहब श्यामचंद्र शर्मा जी स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया, क्योंकि इन्होंने शहर में काफ़ी समय से कंजरों का जो आंदोलन चल रहा था उसको लगाम लगाते हुए इन्होंने 4 तारीख को पकड़ के एक शहर और पूरे मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसके लिए नागदा व्यापारी संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बोलो। मैं सबसे पहले आप सभी को ढेर सारे नागदा थाने के सीएसपी साहब, टीआई साहब और इनके पूरे स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके नागदा रहने से नागदा का व्यापारी वर्ग अपने आप को एकदम सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करता है। तो मैं पूरे नागदा व्यापारी संघ की तरफ से भी और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप लोगों के इतने प्रशंसनीय कार्यों के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। नागदा पुलिस एवं सीएसपी साहब ने जो एक उत्कृष्ट कार्य कर जो कंजरों को पकड़कर एक ट्रस्ट का कार्य किया, उसके लिए नागदा महासंघ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। बोलो सर, बोलो। गोविंद को बुला लो यार। एक मिनट बाजू, इधर देखना। हाँ कर, पिना पिना। इधर देखना एक बार, इधर देखना एक बार। यस यस, ठीक है ठीक है। इधर आ जाओ या फोटो इस साइड आ जाओ। बाबा इधर देखो, बाबा भैया 2 मिनट रुकना। ठीक है। दादा तो दादा इधर करो, इनको बना दो। वो उधर, हाँ इधर, हाँ पीछे खड़े हो जाओ। पीछे सब पीछे, पीछे। अरे क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। दादा इधर देखो, उधर पास में खड़े हो जाओ इनके। हाँ इधर देखो सामने।
इधर देखो सोम भैया एक बार। परसों कहाँ से फाइनल हो जाएगा बात नहीं तो वो चलिए व्यवस्था वगैरह हो गई। आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए। एक प्रोग्राम चल रहा था जो मैं 2 प्रोग्राम करता हूँ, है ना। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज सवारे दिन को, चांद मधुर सवारे ले आपको, हर पल समय दुलारे तुमको, सदियों तक पहचान मिले। अलग से अरे ले लो। हाथ लगा लो, हाँ हाथ लगा लो। ऐसे ये सप्ताह निश्चित ही नागदा के लिए सराहनीय रहा। आज तक लोगों ने कभी गोली की आवाज़ प्रशासन की ओर नहीं सुनी थी, लेकिन आज एक मुजरिम के लिए गोली चलानी पड़ी। ये बड़ी खुशी की बात है और मुजरिम पकड़ में आ गया। दूसरी खुशी की बात है कि शर्मा जी के पास से गोली निकल गई। भगवान उनको सतायु करे, मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मार्गदर्शक श्री रत्नाकर जी, उनको भी ढेर सारी बधाई। बधाई टोटल स्टाफ को जिन्होंने इस पूरे के पूरे कांड को अच्छी तरह निभाया। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग अपनी सेवाएं देते रहेंगे, ड्यूटी करते रहेंगे। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नागदा के लिए गौरव की बात है, जो प्रशासक जिस हिसाब से अभी काम कर रहे हैं उस पे अब नगरवासी अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रत्नाकर साहब हुए, शर्मा जी हुए, इन्होंने अपने काम तो बखूबी निभाए हैं, लेकिन लोगों का तब प्यार भी जीता है। जितने प्रशासन की ओर इन्होंने अपना समय दिया है, अपनी ड्यूटी निभाई है, उतना ही लोगों का दिल भी जीता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा ऐसा प्रशासन नागदा को मिलता रहे और नागदा के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सुनीलाल जी प्रजापति, आप भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में जिले में उपाध्यक्ष रहे हैं। अरे चेतन जी आओ, गणेश पहलवान। ठीक ठीक यस सर, हो गया चलो। गोविंद आप अच्छा बाद में परिचय कराएंगे। बिना तो आप थोड़ा इधर आ जाना है। हाँ सोन मेरा जल्दी आओ। आ जाएगा घायल इधर देखो। यस यस, लो श्याम जी आ जाओ। साफ को अरे आप एक मिनट भैया, साइड में से अरे थे कि हमको इस नगर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अधिकारी वर्ग है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी कंजरों को पकड़कर जो यहाँ की लूटपाट मची हुई थी, जैसे गांव में गाय भैंसों की चोरी, ट्रैक्टर की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी, अन्य ऐसी कई वारदातें उनके द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर हो रही थी, जिससे आम जनता बहुत परेशान थी। और साहब को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, आपने उसको पूरी ताकत के साथ पूरी टीम को लगा करके इस काम को अंजाम दिया। और मालिक की बड़ी मेहरबानी रही कि टीआई साहब के पास से एक गोली गुजर के गई और उनको छू करके नहीं गई। निश्चित ये आपके ऊपर सबकी दुआओं का असर है। निश्चित आप लोगों की सेवा तन्मयता के साथ करते हैं, जिसकी वजह से आज ये बड़ी सौगात आपने हमको दी है। और साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है ये अद्वितीय है। पूर्व जो सीएसपी साहब थे सचिन अतुलकर जी बात आ रही थी, उन्होंने सर को पहुंचाया था नीतीश हत्याकांड के लिए कि मैं एक ऐसा हीरो छोड़ के जा रहा हूं नागदा की सेवा के लिए।
कि जो हमेशा हर कार्य के लिए तत्पर और बहुत स्पीड से हर कार्य करने वाले हैं। जैसे हमारे सर टीआई सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस कार्य को पूर्ण करा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीएसपी साहब और नागदा टीआई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसी जोखिम में रहकर भी आपने आपकी रक्षा ना करते हुए, आपकी सुरक्षा ना करते हुए आपने कंजरों को पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, संस्थ उद्देश्य ब्राह्मण समाज उपेटा द्वारा टीआई साहब, सीएसपी साहब, नागदा स्टाफगण का स्वागत किया गया। मैं टीआई साहब और सीएसपी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने कार्य ऐसे किए, झुक गए शीश तपा करे जगदीश। क्योंकि आपके कार्य की वजह से जो आसपास जो गांव रुपेटा है, बनबना है, भल्ला है, गोलखुट वगैरह जो गांव है, वो बड़े ही आसानी से लोग रात में बढ़िया नींद निकाल रहे हैं। क्योंकि हमको आधी रात को भी ये टेंशन थी कभी कंजर ना आ जाए, कभी छोड़ ना आ जाए। बाकी इस कार्यशैली से हम गाँव वाले बड़े खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीआई साहब, सीएसपी साहब और नागदा स्टाफ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, क्या दे रहा हो आप इनको? ये आप देख लो क्या है, कटार है। और सेनापति को जो जिम्मेदारी दी राजा के द्वारा, उसको बखूबी उन्होंने इस हस्त के माध्यम से करा। तो इसका पूरा सेहरा इनके नेतृत्व हुआ। तो ये पूरी टीम को इस तरीके से मैं अपना भाव व्यक्त करता हूँ। और में भैया ने भी बताया, अभी हम लोग सोते हैं एक सेना के, भारत के बॉर्डर पे, उनकी वो जगते हैं और हम सोते हैं। और शहर में अंदर ये हमारे सेनापति और ये उनके राजा और ये पूरी टीम, इनके चौबंद व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगले साल जो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव आयोग को प्रेम से, मोहब्बत से कि इनको यही रहने दो भैया, ऐसे नियम में भी शिथिलता कर दो कि ये लोग हमारे पास ही रहे, हम इनके बीच बहुत सुरक्षित हैं। तो चुनाव आयोग से मेरी निवेदन है कि उनको कृपया करके यहीं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व पार्षद आजम को 10 वर्ष की सजा। नाबालिगा का अपहरण कर उत्पीड़न करने वाले पूर्व पार्षद को न्यायालय ने 5 साल 4 महीने 7 दिन में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडेय ने शनिवार को वर्ष 2016 में एक नाबालिगा का अपहरण कर उसे उत्पीड़न करने वाले आरोपी पूर्व पार्षद फिरोज आजम को अपहरण के आरोप में 7 वर्ष धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 3 वर्ष की सजा व 1000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। मंडी पुलिस आरोपी को लेकर जेल के लिए रवाना हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने की है। ये जानकारी अपर लोक अभियोजक विनोद व्यास ने दी। गौरतलब है कि 27 मई 2016 को पूर्व पार्षद आजम पर अपहरण का प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोपी की 4 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस थाने पर प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई की थी। कोरोना काल में कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन करने पर रासुका की कार्रवाई की गई थी। ठीक है, यस सर। निकाल लो। बेटा इनको तो पेश करेंगे ना अभी। ये कोरोना काल में मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस नेता बसंत मालपानी ने प्रशासन से मांग की है। मालपानी ने बताया कि WHO द्वारा भारत में 47 लाख से अधिक व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु होने की पुष्टि की है। शहर में भी बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत सरकारी हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार नागदा में सिर्फ 13 व्यक्तियों की कोरोना से मौत होने की पुष्टि की गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की गई थी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता नहीं मिली है। मालपानी ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की मांग की। इन्हीं महीनों में कोरोना महामारी चरम पर थी। नागदा सहित संपूर्ण देश में लगभग 47 लाख लोग
इस कोरोना महामारी के कारण संसार में नहीं रहे। इस बात की पुष्टि WHO ने की है कि 47 लाख लोग भारत के कोरोना महामारी से मरे। सरकार पूर्ण रूप से ये आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। सरकार का कहना है कि कुल 5 लाख मौतें कोरोना महामारी के कारण हिंदुस्तान में हुई है। आपको भी पता है कि कई परिवारों ने अपना सर्वस्व खो दिया है। कई परिवारों ने अपने एकलौते बेटे को खो दिया है, जो कमाने वाला उनके घर में वही था। अभी तक कई परिवार उस सदमे से उबर नहीं पाए। आम जन इन्हीं महीनों में पिछले साल काफ़ी डरा हुआ था और आज आप उन लोगों की मनोस्थिति समझ सकते हैं जिन लोगों ने अपने परिवार के कई लोगों को खोया है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूं कि जिन भी लोगों की नागदा, काचरोद या संपूर्ण देश में कोविड-19 के कारण मौत हुई है, उन्हें उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए तो दिए ही जाएं। साथ ही जो भी घोषणा सरकार ने, मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने की है, उनके भी सारे हित लाभ उन्हें दिए जाएं और बगैर कागजी खाना पूर्ति के दिए जाए। सरकार जमाने भर की खाना पूर्ति बता देती है और आदमी पहले ही परेशान है, वो खाना पूर्ति नहीं कर पाता है। इसलिए सरकार को सीधे अस्पताल से आंकड़े बुलवाना चाहिए कि कौन कौन लोग कोरोना बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था और उस दौरान किन किन की मौत हुई थी, और सारे अस्पताल से डाटा मंगवाए और उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए खाता में डाल दें। जैसा कि आप सभी को भी जानकारी होगी कि सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, नागदा हो, इंदौर हो, मुंबई हो, उज्जैन हो, कहीं पे भी आदमी कोरोना के सिम्टम्स मिलने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसका इलाज भी कोरोना बीमारी का ही चला, लेकिन जब COD बनाई गई, मतलब जब मौत का कारण का जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनाया गया, तो वो हार्ट फेल का और दूसरी बीमारियों का बताकर बना दिया गया, जिससे जो हित लाभ उसे मिलना चाहिए थे उस मृतक के परिजनों को, वो हित लाभ उनको मिल नहीं पा रहे। कुल मिला के सरकार आंकड़ों की जादूगरी करके मौत की संख्या भी छुपाना चाहती थी और अपनी घोषणाओं को भी पूरा नहीं करना चाहती थी। मेरे द्वारा पिछले दिनों एक सूचना का अधिकार नागदा के सरकारी अस्पताल में लगाया गया था, जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि 1 मार्च 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक नागदा सरकारी अस्पताल में कितने लोगों की सामान्य व अन्य बीमारियों से मौत हुई है। साथ ही 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक कोविड-19 के कारण किन किन लोगों की सरकारी अस्पताल नागदा में मौत हो चुकी है। तो मुझे विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के साइन और सिग्नेचर से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार उस दौरान 64 मौतें सामान्य व अन्य बीमारियों से हुई है। वहीं 13 मौतें कोविड-19 के कारण हुई है। एक निजी स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की फीस माफ कराने के लिए पूर्व सांसद प्रतिनिधि सैयद रहमत अली ने शनिवार को DEO आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि साजिद पिता हाजी वारिस मियां के बच्चे एक निजी स्कूल में अध्ययनरत हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से परिवार कोरोना काल का शुल्क जमा करने में असमर्थ है। ज्ञापन में DEO से कोरोना काल की फीस माफ करने की मांग की गई। DEO ने विभाग स्तर पर जाँच कराने के बाद मदद का आश्वासन दिया। जिला शिक्षा अधिकारी का आगमन हुआ था। हमने पूर्व में भी SDM साहब के द्वारा आवेदन दिया था। कोरोना टाइम से जो बच्चे का अध्ययन नहीं हुआ, स्कूल बंद थे, उसकी फीस माफ़ कराने के लिए, और उन्होंने वो मंजूर नहीं किया DO साहब खाचर वाले के द्वारा। आज शिक्षा से लेकर हमने ये आवेदन दिया है कि गरीब परिवार है, इसकी जो स्कूल में अध्ययन नहीं हुआ, स्कूल बंद थे कोरोना टाइम के लिए, उसकी फीस माफ़ कराने के लिए दिया है श्रीमान को। श्रीमान ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी में इसके अंदर हमारा DO साहब खाचर वाले चर्चा करके और इसकी आधी फीस माफ़ करवा देंगे।
शंकराचार्य जयंती के उपलक्ष्य में परशुराम समिति द्वारा शनिवार की शाम को शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आदित्य विद्या मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। समापन अवसर पर भगवान परशुराम की महाआरती का आयोजन किया गया। शिक्षक संघ द्वारा शनिवार को डीईओ आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि उज्जैन जिले की सभी तहसीलों में समय पर शिक्षकों को वेतन भुगतान हो जाता है, लेकिन उन्हेल सर्कल में शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रथम व द्वितीय किश्त व अन्य लंबित अरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो दिसंबर का वेतन जो नए अध्यापक लगे उनको अभी तक वेतन हुआ नहीं। दिसंबर का वेतन पता नहीं क्यों नहीं, दिसंबर का एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन हमारे ट्रेजरी पर कोड एक जनरेट होता है, उससे सारे लोगों की वेतन रेगुलर हो गई। अब 1-2 महीने का पीछे जो ऑफलाइन का है उसके लिए हमने निर्देश के लिए पत्र लिखा है। मार्गदर्शन आ जाएगा तो हम तो ऑफलाइन दे देंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। का आदेश शासन द्वारा दिया गया था, जिसको श्रीमान जिला शिक्षा के अधिकारी महोदय द्वारा 13 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया गया था कि इनको वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाए, जो कि 2 किस्तों में करना था। एक किस्त मार्च के पहले भुगतान होना थी और दूसरी किस्त अप्रैल माह के वेतन में भुगतान होना थी। न तो मार्च के पहले वाली वेतन वृद्धि की किस्त हमें भुगतान की गई है और न ही अप्रैल माह का वेतन जारी हो गया, लेकिन अभी भी वेतन वृद्धि का एरियर बाकी है। हर मामले में खाचरोद विकासखंड लगातार पीछे रहता। उज्जैन जिले की सारी तहसीलें सब काम कर लेगी, उसके बाद अंत में यही ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन वो करने के बाद ही अधिकारी लोगों की नींद उड़ती। हमारा प्रश्न ये है कि हर बार क्यों लापरवाही, विकासखंड शिक्षाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं, वही ढुलमुल रवैया हाँ कर रहे हैं। और कोरोना काल में हमारे साथियों ने ग्रीष्मावकाश में सेवा दी है, सर्वे कार्य किया है, उसका हमारा अर्जित अवकाश की पात्रता बनती है, जिसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया। कुछ साथियों का दिसंबर माह का वेतन आज दिनांक तक अप्राप्त है। ऑफलाइन और ऑनलाइन की प्रक्रिया में उलझे हुए, हमें इससे लेना देना नहीं है कि प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है, हमारे साथियों को वेतन मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया गया।